हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज हम आपको अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का सेकंड पार्ट, आखिरी पार्ट समझाएंगे। पार्ट 2 है ये। उसमें 4 स्थिति बता चुके थे हम। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में पहली स्थिति बताई थी, एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। फिर सेकंड पोजीशन थी बिफोर सी, और फिर कंडीशन थी एट सी, सी पर वस्तु रखी हुई थी। नेक्स्ट कंडीशन सी और एफ के बिटवीन, बीच में, सी और एफ के बीच में। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन आ रहे हैं, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो क्या होगा। अवतल दर्पण है ये दर्पण आपको दिख रहा है। अवतल यानी कॉनकेव है, क्लियर। कॉनकेव दर्पण, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। वस्तु ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो फोकस पे रखा हुआ है। इमेज इन्फिनिटी बनती है, वस्तु एफ पर रखी है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। देखें कैसे बनता है ये। हम जानते हैं कि जब कोई मुख्य अक्ष लाइन, मुख्य अक्ष होती है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर जाती है तो हम जानते हैं वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। आप देखें, इसके मैंने एक समांतर किरण ले लिए, पैरेलल रेज ले लिए, परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। दूसरा पॉइंट, अगर सी से जाती है तो उसी रास्ते पर लौट आती है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सी की ओर जा रही है, सी सेंटर से क्यों जाती है, मैंने कहा था सी से पॉइंट मिलाते हैं तो वो अविलंब होता है, और अविलंब से किरणें जो होती हैं उस रास्ते पर लौट आती हैं। ये सीधे आ रही है तो उस रास्ते पर लौट आएगी। ये आपस में डिस्टेंस इनकी सेम होती है, ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं। कॉपी बनाएंगे, कॉपी में आप परफेक्ट सर्किल लेकर, उसका सेंटर लेकर, उसके बीच में एफ लेकर बनाएंगे तो ये परफेक्ट बिल्कुल पैरेलल आएंगी। क्योंकि यहाँ पर हम अंदाज़ा बतौर बनाते हैं तो थोड़ा सा ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आपको कॉपी पर बनानी है तो सबसे अच्छा तरीका है सेंटर माने, उससे हल्का सा राउंड शेप लें, आर्क लें, और उसके बीच में एफ पॉइंट लें, फिक्स पॉइंट। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो सारे के सारे बिल्कुल सही परफेक्ट फिगर आएंगे। तरीका मैंने क्या कहा, ये कंपास लें और यहाँ से अर्क मारें, मान लीजिए कंपास है यहाँ से, और यहाँ से लेके ये अर्क मारा, ये सी हो गया, क्लियर हो गया, और इसके बीच में ये एफ हो गया। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखते हो सी से पीछे, सी पर, सी एफ के बीच में एफ पर, तो वो भी जो भी कंडीशन निकल के आएंगी वो सारी की सारी परफेक्ट होंगी। क्लियर हो गया। तो ये जो रेज हैं ये कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा लगता होगा कि ये अनंत पर जाके कहीं मिलेंगी, इमेज एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो अनंत पे बनेगा, अनंत पर इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है। ये इमेज कैसा होगा, नीचे हम मान रहे हैं किरणें मिलेंगी, और जब रेज मिलती हैं तो आप जानते हैं वो क्या होती हैं, रियल होती हैं, वास्तविक होती हैं, यानी रियल वास्तविक इमेज बनेगी। उल्टी होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी ये, तो इमेज क्या होगी, उल्टी होगी, और ये बहुत बड़ी होगी। हम पहली कंडीशन को याद करते हैं, हमने जब अनंत पर रखा था, अनंत पे जब वस्तु रखी थी तो फोकस पे बनी थी बहुत छोटी, अब फोकस पे जब रखी है तो अनंत इन्फिनिटी बन रही है, यानी एफ का इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी का एफ पर बन रहा है, बहुत बड़ा बहुत छोटा, उल्टा उल्टा काम हो रहा है। आखिरी कंडीशन अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को अगर एफ और पोल के बीच में, एफ और पोल के बीच में वस्तु को रख दें, ऑब्जेक्ट एट एफ एंड पोल, वस्तु जो रखी हुई है वो एफ व ध्रुव के मध्य रखी हुई है, ध्रुव व मध्य के रख दिया हमने। एक समांतर किरण वही पैरेलल रेज ली, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर रेज कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, और एक सी की ओर जाती हुई दिखाई देगी, सी की ओर साइड में होगी तो बिल्कुल उसी रास्ते पर लौट आएगी, या लौट आती हुई दिखाई देगी, फीलिंग्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम एट अ पॉइंट एंड, ठीक है। तो ये रेस, ये गैप ऐसा होगा, और से देखें क्या ये गैप यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आगे क्यों मिलाएंगे तो मिलता दिखाई देगा, तो वही मैंने यहाँ बनाया है। गौर से देखें, ये लाइन ये जा रही है, ये लाइन जा रही है, इसका गैप बढ़ता जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे अगर बढ़ा दें तो ये गैप और बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आके और मिलाए तो ऐसा लगेगा जैसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा वहीं पर इमेज फॉर्म होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। A1 B1 प्रतिबिंब बना है, इमेज फॉर्म हुई है AB की। ये कैसी है, सीधी से आप दिख रही है, सीधी है, और कैसी है, इससे बड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, मिरर के बियॉन्ड साइड, अलग साइड, अदर साइड बनेगा,
मिरर का दूसरी साइड बन रहा है। इमेज फॉर्म एट अदर साइड लार्ज बनेगा, बड़ा बन रहा है। वर्चुअल होगा, आभासी होगा। वर्चुअल आभासी होगा क्योंकि किरणें मिली नहीं है, रेज मिली नहीं है, मिलाई गई हैं जबरदस्ती, तो इसलिए आभासी बनेगा। और सीधा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर ख़त्म हो गया। अब हमारा जो कंडीशन बची है वो कॉन्वेक्स मिरर की बची हुई है। उसको बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स आपको दोस्तों सब याद होगा कैसा होता था। कॉन्वेक्स मिरर जो था, उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं, उत्तल माने उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ माने बीच में से पेट मलकी निकला हुआ और किनारों से पतला। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। जब इस मिरर से हम बनाते हैं तो यहाँ पर किरणें वर्चुअल होती हैं, आभासी होती हैं, मिलती नहीं हैं, मिलती हुई दिखाई देती हैं। यह आपको पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, फिर भी और बता रहा हूँ क्योंकि इतनी देर में बताऊँगा, इतनी देर में एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण। इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ तो इसका क्योंकि सेंटर आगे होगा, सीधी क्लियर है, सेंटर से आगे होगा, सेंटर आगे होगा, तो इस पोल भी क्या होगा, इस भी क्या होगा, आगे होगा। इसकी किरणें अगर यहाँ से हम रेज डालते हैं तो ये सीधी बातें कहाँ भागती हैं, फैलती हैं, डाइवर्ट होती हैं। ये भी मैं व्याख्या करूँगा कि ये ऊपर क्यों जाती हैं, वो नीचे क्यों आती हैं, ये व्याख्या भी रह गई। या आपको जब प्रिज्म समझाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये चीज़ ऐसा होता है, किरणें ऊपर क्यों जाती हैं, रेज ऊपर क्यों जाती हैं, वो नीचे क्यों आती हैं, ये आप क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको प्रिज्म बताऊँगा। ये ऑब्जेक्ट एक बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ए बी मान लें। ये यहाँ से जब रेज आएंगी तो ये समांतर किरणें कहाँ से जाती दिखाई देती हैं, समांतर किरणें फोकस से जाते हुए दिखाई देती हैं। एक रेज यहाँ से ले ली मान लो, तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से आ गई, यहाँ से आती दिखाई देगी। ये क्या रेज मिल जाएंगी आगे, ये रेज इधर जा रही है, ये रेज जा रही है। हम जानते हैं समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्ज हो गई, अपसाइड हो गई, फैल गई। इस तरह ये वाली रेज फैल गई। क्या ये रेज और ये रेज का रास्ता ये, रेज का रास्ता ये है, क्या कहीं मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आगे एक और मिलाएं तो मिलती हुई दिखाई देंगी। कहाँ मिलती दिखाई देंगी, फोकस से। अगर पैरेलल हैं तो फोकस मिलती दिखाई देंगी। तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस बनती है। इमेज वस्तु कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ रखी है, एट इन्फिनिटी। कहाँ है, अनंत पर। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। वर्चुअल आभासी, सीधी और बहुत छोटी, बहुत छोटी, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। क्लियर हो गया होगा। ये वस्तु बहुत बड़ी है, चांद तारे समझ लो, आप देख रहे हैं आप उसको, तो वो बहुत दूर है, उसका जो इमेज बनेगा, फोकस बनेगा, पॉइंट डॉट टाइप बनेगा। और ये इमेज जो होती है, वर्चुअल वाली इमेज जो होती है, जब इधर बनती है तो वो सीधी बनती है। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी स्थिति में, ये पहली स्थिति आपकी समझ में आ गई हुई, ऑब्जेक्ट जो वस्तु रखी है अनंत इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है अनंत पर। इसका जो इमेज बन रहा है वो फोकस बन रहा है, रेस कहीं नहीं मिल रही, लेकिन पीछे को मिलाए तो मिलती दिखाई दे रही है फोकस पे। वर्चुअल यानी आभासी बनेगी, आभासी बनेगी, इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, और बहुत छोटी बनेगी, यहाँ बहुत छोटी है। अभी कैसे छोटी है क्या है अभी क्लियर कर रहे हैं हम दूसरी स्थिति में। अब मैं आता हूँ कि वस्तु यहाँ नहीं, वस्तु थोड़ा सा पीछे रखी हुई है, वस्तु थोड़ी पीछे रखी हुई है। तो इमेज कहाँ बनेगी जरा देखते हैं, गौर से देखते हैं। मैंने वीडियो इतने लंबे बनाए नहीं हैं, लेकिन बनाने पड़ रहा है मुझे। मैं 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ। गौर से देखें, मान लो वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ रखी कहीं भी,
वस्तु ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी है, ए बी, वस्तु ऑब्जेक्ट ए भी कहीं रखा हुआ है, एक समांतर किरण लेते हैं। समांतर किरण कहाँ जाती है आपको पता है, फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। और एक सी की ओर लेते हैं, ये इसी रास्ते पर लौट आएगी, जहाँ कटेगा वहाँ क्या पॉइंट बनेगा A1 B1। कोई भी स्थिति हो वो वस्तु प्रतिबिंब का बनेगा P और F के बीच में ही बनेगा, अनंत का F पर, इन्फिनिटी का F पर, और इन्फिनिटी के अलावा कहीं और रख देंगे, इन्फिनिटी थोड़ा आगे रख दें, C पर, C F पर कहीं भी रख दें, तो आपका जो बनेगा वो P और F के बिटवीन बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु अनंत के अलावा कहीं भी, अनंत छोड़कर कहीं भी, यानी बिसाइड इन्फिनिटी, बिसाइड्स इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट प्लेस एनी अदर। तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ बनेगा, P और F के बिटवीन, बिटवीन जो होगा बीच होगा किसके, P और F के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। मतलब आभासी, सीधा और छोटा। दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी। चलिए नेक्स्ट बाकी जो है अगले टॉपिक में। थैंक यू।